नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज जो अपने गणित का जो विषय करने जा रहे हैं उसमें है लगातार प्राकृत संख्याओं के नियम तथा वर्ग ज्ञात करने की आसान विधियां करेंगे। अपने वर्ग तो ऐसे गुणा करके भी किया जा सकता है ज्ञात, लेकिन उसकी आसान विधियां उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्राकृत संख्याओं के जो नियम हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि प्राकृत संख्याओं का 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे चलते चलते 70 तक जो संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए सीधा इसका सूत्र है प्राकृत संख्याएं जो लगातार हैं उनका योग ज्ञात करने का n+1 बटा में 2। n+1 बटा में 2। n का मान यहाँ पे 70 है, n का मान यहाँ पे 70। तो देखिए 70 n की जगह गुना 70 प्लस 1 71 और बटा में 2। n की जगह 70, 70 में 1 जोड़ा 71 बटा में 2। कितनी सरलता से अपने देखिए, नहीं तो आप 1 2 3 4 ऐसे गिनती करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस सूत्र की मदद से आप तुरंत ही प्राकृत संख्याओं का योग 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक कितनी भी संख्याओं का आप योग ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए 2 के पाड़े में ये 35 बार, 35 से कम 35 3 अंसल, और ये आ चुका है 7 5 35 21 और 3 24, तो 2485। तो एक से लेके 70 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका जो योग होगा वो 2485 होगा। इसी तरह से विधि जो दूसरी है 1 से 15 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तो मैंने जो पहली विधि कराई है उसमें आपको सिंपल जोड़ बताया था। अब उनका वर्ग आ जाए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और कहां तक 15 का वर्ग। 15 तक संख्याएं सीधी हों उनको ही जोड़ना कठिन होता है। इसके लिए तो ये देखिए वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे आप जोड़ने बैठोगे तो नहीं जोड़ पाओगे। इसके लिए जो वर्गों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है n+1 2n+1 बटा में 6। n+1 2n+1 बटा में 6। n की जगह आपके पास कितना है, 15 संख्याएं हैं, ये लगातार 15 संख्याएं हैं। 15 गुना 16 और गुना में 15 गुना 30 और 1 31 और बटा में 6। ये 2 के पाड़े में 8 बार, ये 2 के पाड़े में 3 बार, ये 8 बार, 3 के पाड़े में ये 5 बार। 5 8 40 गुना 31, तो ये आ चुका है 1240, 1240। कितनी आसानी से इस सूत्र की मदद से, ये इसका सूत्र आपको ध्यान रखना है। n+1 2n+1 बटा में 4। उसको इस तरह से फटाफट फिट करते हुए इसका उत्तर आप 1 से 20 तक वर्ग, 1 से 30 तक वर्ग ज्ञात करनी हो, कितनी भी संख्याएं वर्ग में ज्ञात करनी हो आप इस सूत्र की मदद से उनके वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हो। 1 से 15 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब देखिए घनों का योग, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, 1 का घन का मतलब उनकी पावर 3 प्राकृत संख्या की, 3 की घात 3, ऐसे ही लास्ट में 15 की घात 3, 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 3 27, ऐसे ही 4 की घात 3 64। ऐसे जोड़ने बैठोगे तो नहीं जोड़ पाओगे। इसके लिए सीधा सूत्र n+1 बटा में 2 और पूरे की घात 2। n की जगह 15 है, 15 गुना 15 और 1 16 बटा में 2 और पूरे के ऊपर वर्ग। ये 2 के पाड़े में 8 बार, 15 का पाड़ा 8 बार बोला तो 120
और अंदर वाली संख्या को जब हल किया 120 आया और ऊपर वर्ग है तो इसको 120 को 120 से गुणा करना है। 2 0 12 का 12 से किया 144। इस तरह से आप घनों का योग भी ज्ञात कर सकते हो इस आसान सूत्र की सहायता से। इसके बाद मैं आपको वर्ग ज्ञात करने की विधियां बता रहा हूं। वर्ग ज्ञात करने की आसान विधियां। विधि जो फर्स्ट है 1111 का वर्ग। 1111 का वर्ग, इसको देखिए करने के लिए जितने अंक हैं 1 2 3 4 वहां तक गिनती लिखनी है। 4 अंक है ना इसमें 1 2 3 4 और वापस से उल्टा शुरू कर देना है। हो गया वर्ग 1111 का वर्ग। या ऐसे इसको ऐसे भी बोलते हैं 1000। इसको भी जब हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे 1111 का वर्ग या 1111 का वर्ग। तो देखिए 1111 का वर्ग मतलब 1111 का 1111 से गुणा करना कितना मुश्किल है, लेकिन इस ट्रिक की सहायता से आप इनका फटाफट वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 333 का वर्ग। 333 का वर्ग ज्ञात करना है। 333 को 333 से गुणा करना कितना मुश्किल है, लेकिन 333 में 3 कॉमन आ रहा है। 3 को आपको 2 बार लिख देना है और 111 बच चुका है। 3 कॉमन लेने के बाद 111 का वर्ग हो गया। तो 111 का वर्ग क्या होता है 1 2 3। देखिए 111 का वर्ग, तो 111 में 3 अंक है 1 2 3, वापिस से 2 1 उल्टा शुरू कर दिया। 3 का बड़ा 3 बार 9, 9 एकम 9 9 दूनी 18 1 27 और 1 28 2 18 और 2 20 2 9 और 2 11 1,10,889। 333 का वर्ग कितनी सरलता से हो चुका है। ये थी विधि फर्स्ट, जिसमें एक जैसे अंक आ जाएं तो बड़ी आसानी से अपने उनका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद वर्ग ज्ञात करने की दूसरी विधि 100 के पास वाली संख्या का 100 के पास वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। जैसे 104 का वर्ग। 104 का वर्ग 104 100 से 4 ज्यादा है। 104 में 4 जोड़ दो 108 और 4 ज्यादा है। 4 का बड़ा 4 बार 16 10,816। 109 का वर्ग। 109 9 ज्यादा है तो 109 उसमें ये 9 जो ज्यादा है वो जोड़ देने हैं और पीछे 9 का 9 से गुणा कर देना। सेम इसी तरह से तो ये बन गया 118 81। ये इसका उत्तर आ गया। कितनी सरलता, बिना गुणा किए गुणा हो जाता है ये। और देखिए 100 के पास वाली संख्या का, जैसे 122 का वर्ग। 122 का वर्ग तो 122 का वर्ग ज्ञात करना है, प्लस ये 22 ज्यादा है ऑब्लिक 22 का 22 से गुणा कर देना पीछे। ये 144 बन चुका है। 22 का 22 से गुणा किया 576। यहां अपने को 2 अंक चाहिए क्योंकि ये 100 के पास है, ये इधर आ जाएगा तो 149/76। ये इसका 100 के पास वाली संख्या का कितनी सरलता से गुना आ गया। 100 से ये बड़ी संख्याएं थी, 100 से छोटी संख्याओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 84 का वर्ग। 84 का वर्ग, तो इसको करने के लिए 84 100 से 16 कम है। 84 100 से 16 कम है तो 84 में से 16 की बाकी करनी है। पीछे 16 का 16 से गुणा कर देना है। 84 में से 16 की बाकी की तो 68 ये 256। 16 गुना 16 256, 2 इस तरफ आ जाएगा तो 70 56 7056। देखिए 84 का वर्ग कितनी सरलता से ज्ञात कर लिया आपने। तो इस तरह से ये 100 के पास वाली संख्या का वर्ग ज्ञात किया जाता है। अब 1000 के पास वाली संख्या। 1000 के पास, जैसे 100 के पास की है वैसे 1000 वाली संख्या का नियम है। तो 1000 के पास वाली संख्या का वर्ग करने के लिए जैसे 1005 का वर्ग। 1005 का वर्ग तो 1005 5 ज्यादा है, 5 प्लस किए ऑब्लिक 5 गुना 5 ज्यादा था ये तो ये 1010 हो गया ऑब्लिक
25, लेकिन ये 1000 के पास है, यहाँ एक जीरो आपको लगानी पड़ेगी, 111 0 0 25। कितनी सरलता से इसका ये वर्ग 1000 के पास वाली संख्या का हो चुका है। ये विधि सेकंड थी जिसमें 100 के पास वाली और 1000 के पास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया गया। इसके बाद है विधि थर्ड, बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, तो जब इकाई का अंक 5 होता है, जैसे 95 का वर्ग, 95 का वर्ग, ये 5 दो बार लिखना है यहाँ पे, ये 9 है, इससे 1 बढ़ा दो 10, और ये 9 का 9 सेम लिख दो, तो 90 25, 90 25, 75 का वर्ग, 75 का वर्ग, ये 5 दो बार लिख दो, साथ में 1 जोड़ दो, इस 7 को लिख दो, 8 7 56 25। कितनी सरलता से 5 वाली संख्या का गुना हो रहा है। 125 का वर्ग, 125 का वर्ग, तो 125 में ये 5 आपको दो बार लिख देना है, 12 बचे, 12 में 1 जोड़ देना है, उसका गुना इसी 12 से ही कर देना है, तो 13 गुना 12 156 और 5 5 25। कितनी सरलता से 5 वाली जो इकाइयां जिनका 5 होता है उनका सरलता से गुणा किया जा सकता है। थैंक यू।